इज अपॉइंटेड, वहां पहला आप तो आपने लोकपाल को बताना है, दूसरा आप बताना है कि ये एक्ट था, तीसरा ये बेसिक बता रहा हूँ जहां पर हम फंस नहीं रहे कि कौन से सेक्शन में क्या दिया है। उसके बाद फिर आप उसकी नियुक्ति कौन करता है हेडिंग के साथ, फिर आप उसका प्रोसीजर डालेंगे, प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। वो डालने के बाद एक लाइन में जरूर लिखिएगा कि ये इस्तीफा दे सकते हैं, इनकी नियुक्ति इतने वर्ष के लिए की जाती है, ये इस प्रकार से हटाए जा सकते हैं, ये जरूरी है। तो लंबा आंसर है, लंबा आंसर है, शाबाश, तुम समझने लग गए। वो एक लाइन का खेल। नाउ ये जो एक लाइन है, इस नियुक्ति में जो तुमने पहले इतना लंबा लिखा है उसको श्रिंक कर दो, उस श्रिंक करके इस लास्ट लाइन के साथ जोड़ दो, तुम्हारा 2 मार्क दिया। सिर्फ एक लोकपाल, ओम्बड्समैन कौन करता है, कितने समय के लिए करता है, कैसे हटाया जा सकता है, इस्तीफा दे सकता है, एज एन इंस्टीट्यूशन। वर्क नहीं आया, अब वर्क का क्वेश्चन ये है, तो आपने जैसे ही लिखा कि ये इस्तीफा दे सकते हैं, इन्हें हटाया जा सकता है, इस प्रक्रिया के अनुसार जो भी प्रक्रिया होगी वो वहीं लिख देना है छोटे से में। और ये इतने साल तक, अब मेरी बहुत ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि यही शब्द यहीं क्यों यूज किया गया है, इतने साल तक अपने पद पर रहते हुए निम्नलिखित फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो व्हाट आई डिड, दोनों को सेग्रीगेट पूरी तरह से करा, लेकिन मैंने मेरी एक लाइन इस तरह से डिजाइन करी जिसे वेस्टिब्यूल बोलते हैं ना, ट्रेन के डब्बा बीच के अंदर कनेक्शन, वो वाला काम, वो आर्ट है। लैंग्वेज के अंदर खेल है, वो प्रैक्टिस से आता है, वो एकदम से नहीं बनेगा। लेकिन ये एक एग्जाम्पल हो गया कि इतने साल तक इस पद पर रहते हुए निम्नलिखित फंक्शन करेंगे। अब फंक्शंस को आपको अलग से डिफाइन नहीं करना। अगर आप बोलोगे कि फॉलोइंग आर द फंक्शंस अलग से, बिना इस कनेक्टिंग के, तो फ्लो टूट जाएगा। तो वो फ्लो को हम जितना हो सके उतना मेंटेन कर लें, वो बेटर होता है, ताकि सामने वाला पढ़े तो सही, नहीं तो वो सिर्फ कीवर्ड देखेगा। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं कि हम क्या लिख रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने जो लिखा है वो पढ़ा कैसे रहे। असल खेल है पढ़ाना। सामने वाला तो ओपन बोल के बैठेगा, तुम में हिम्मत है तुम पढ़वा लो हमसे, हम नहीं पढ़ रहे। हम तो इतने बड़े दिग्गज हैं कि हम तो यूं देखेंगे और स्कैन कर लेंगे, हाँ ये शब्द आ गया, ये शब्द आ गया, शब्द आ गया, ठीक है। उसके बाद आप इसके फंक्शंस डाल दीजिए। अब फंक्शंस के अंदर ये बेसिक हो गया, जो भी किताब से आपने पढ़ा, लक्ष्मीकांत से भी पढ़ा है ना, तो कोई समस्या नहीं, वहां के शब्द लिख दीजिए, ये आपका बेसिक आंसर तैयार हो गया। नाउ कोरिलेट दिस, अब इसको सुपर इम्पोज कर दीजिए। अब सुपर इम्पोजिशन करने का मतलब यहाँ पर आंसर आपका डिमांड के तौर के ऊपर अबव एवरेज तैयार हो गया। डिमांड फुलफिल है, जो क्वेश्चन ने पूछा वो फुलफिल्ड है, मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं है। 2 पेज का आंसर मेरे हिसाब से इट्स नॉट कंप्लीट। अगर मैं ये तैयारी कर रहा हूं तो मुझे जो आपने बताया है ना, सेक्शन वाइज कब क्या है एक्ट के अंदर, वो मेरे पास, जब आप इसकी थ्योरी पूरी लिखी हुई हो कि लोकपाल की नियुक्ति करता है, आपने कुछ नहीं करना है, एक्ट खोलना है, जहां पे वो नियुक्ति करता है के साथ में आपको फंसा देना सेक्शन 100। आपको एक्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक दो चीज, आपने जैसे नियुक्ति का वहां पर, ठीक है, उसके बाद में आपने कहा रिमूवल, यहाँ पर इस सेक्शन क्रमांक में आपको सिर्फ सेक्शन करना है, शब्दों को एज इट इज रिप्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। वहां प्री के अंदर हम इसलिए मरते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स पूछता है। अब तो 1-2 क्वेश्चन के लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो लक्ष्मीकांत पढ़ाना बच्चों का काम, कोई भी पढ़ा सकता है। आ गया कंसेप्ट समझ में? तो इसको इमर्ज करा। अब जब मर्ज करोगे तो यार एक बात बताओ, 1000 लोग मेंस लिख रहे हैं, 500-600 लोग इसको पढ़ के जाएंगे, ढंग से वहां तक पहुंचेंगे, हर कोई नहीं पहुंचेगा। 20-30-40% इस टॉपिक को उतना अच्छा नहीं करेगा। अब ये जो 600 लोग हैं, 60% है, इस 60% के अंदर कोर नॉलेज कोर किताब का है। इस 60% के अंदर आप इंटरव्यू में शायद पहुंच सकते हो, बशर्ते कि आपने सारे पेपर का सब कुछ करा है, कम से कम छोड़ा है, वो गोल्डन रूल है, वो एवरेज स्टूडेंट के लिए वास्तव में वर्क करता है। अब हमको चाहिए उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस, हमको इंटरव्यू के अंदर जाना ही जाना है,
तो जहां हमने सिलेक्टेड टॉपिक लिया है तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि इसको हम कोरिलेट करके अपने आंसर को कौन से फैक्ट के साथ सुधार सकते हैं। अब आपने नियुक्ति कर दी, बराबर है, उन्होंने सिंपल पूछा है कैसे नियुक्ति की जाती है, आपने वैसा ही लिखा था कैसे नियुक्ति की जाती है। फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट की सोर्स ओरिजिनल किया था, मर्ज कर दिया। अगर आपको बोले राष्ट्रपति महोदय का इलेक्शन कैसे किया जाता, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप वहां पे आर्टिकल लिखोगे कि आर्टिकल सो एंड सो के अनुसार, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति दिया है, 54 के अंदर आपको इलेक्शन और 55 के अंदर मैनर ऑफ इलेक्शन दिया हुआ है। उसके बाद फिर आप लिखोगे उनका टर्म ऑफ ऑफिस, री इलेक्शन, ये सारी चीजें दी हुई है, वो आपको लिखना है। वो कहाँ से लिखना है, सोर्स क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन। तो लॉ कौन सा है जो वो इंस्टीट्यूशन बनता है। मैडम नहीं, एग्जाम ड्यूटी आज, तारीख तो आज 5 है ना, मेरी घड़ी पीछे चल रही। हाँ चलो, अरे फरवरी था ना, हाँ करते हैं एडजस्ट। ओके, सो आई वाज इन स्टेप्स। तो पहला स्टेप आप क्लियर हो गए, आपने लेट से लक्ष्मीकांत से बना दिया, नो प्रॉब्लम। आपने ऑनलाइन किसी के भी नोट्स ले लिया, आपने बना दिया, नो प्रॉब्लम। आपने सेकेंड स्टेज में क्या करा, सेकेंड स्टेज में आपने ओरिजिनल सोर्स का बेस डाल दिया कि आर्टिकल ये है, सेक्शन ये है, समथिंग लाइक दैट, हो गया। तीसरा ये है कि इसके अंदर आप एड ऑन करेंगे फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, प्रथम लोकपाल ब्रैकेट में या लास्ट लाइन में, इन्हें नियुक्त करके, हो गया। हाँ, अब यहां समस्या आती है, अब ये एडवांस्ड है, यहां तक आप ये समझिए कि 300 जो 600 लोग हैं ना, उसका 50% पहुंच सकता है, पहुंचेगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। अब मैं आपको आगे ले जा रहा हूं। अब जो लोग काम करेंगे ना, वो उन 300 का 10% बस काम करेंगे, हार्डली जो पूरा 1000 है, 1000 में से आप 25-50, बस उससे ज्यादा लोग वहां नहीं पहुंच पाते। पहला, यार इतनी बार कौन करे, क्यों, हमको तो रीडिंग मार के जाने की आदत हो गई। हम लोग सरकारी नौकरी को बिल्कुल हलवा में लेना चाह रहे हैं, वो घुट्टी जो पीटती पहले जो पीसी जाती थी, अब वो नहीं दिख रही है। सब कुछ तो मटेरियल है, कोई किसी के पास क्यों जाए, जान दो। सो माय कंसर्न यहाँ पर कि क्या कोई डिबेट शुरू हुई है, क्या कोई विवाद खड़ा हुआ है। अभी आप कहाँ थे, अभी आप थे किताब में। कौन सी किताब में, जो बच्चों की किताब, मतलब बेसिक प्रिपरेशन। बेसिक प्रिपरेशन से बाद आप कहाँ उतरे, टेक्निकल किताब में, लीगल किताब के अंदर, जहां से आपने उसका सोर्स निकाला। उसके बाद में आप कहाँ पहुंचे, आप अपना इस्तेमाल करते हुए करंट अफेयर से अपॉइंटमेंट जोड़ दिए। अब जो असल खेल है, इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब इसके अंदर अब आप तैयारी करने के लिए जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। सबसे आसान तरीका है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने लिखा है, क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है। अब इस क्वेश्चन को आप गूगल के ऊपर डालें, एआई पे मत डालें, और उसके पहले लिखते हैं डिबेट ऑन, हर जगह। ये कौन सा लेवल, ये वो वाले आंसर्स के लिए है जो 60-70% हमें तैयार करना है, 1 by 1 थॉरो करना है। तो अब जब आप वो सर्च करोगे ना, तो आपको पता चलेगा इस न्यूज़पेपर का, अब हिंदू के साथ प्रॉब्लम है, वो सब्सक्रिप्शन पे जाता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिबेट आपको पता चल जाएगी। तो डिबेट आप जब जैसे पढ़ोगे ना, तो नियुक्ति का विवाद आपको समझ में आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, अब इससे अगर यहाँ पर मैं ये हटा दूं कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, इसमें लोकपाल के कार्यों का दायरा क्या है, ये कर दूं लोकपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है एवं वर्तमान समय में इसमें जो क्या बोलते हैं, डिबेट में क्या बोलते हैं आप, विवाद, हाँ, इस पे जो विवाद है उसको बताएं। हो गया क्वेश्चन तैयार। कहाँ पहुंचे थे, कैसे, तो एक साथ नहीं किया जाता, करना है तो सब जगह करना है, तो विवाद आएगा कहां से, जब आपने ये करा है तो ही विवाद की स्थिति होगी।
विवाद की स्थिति हो गई तो उसके अंदर फिर आपको ये देखना है कि क्या कोई अब अगली स्टेज आती है विवादों की विवेचना में। ये हर जगह लागू होगा मेंस के अंदर, जहां जहां लीगल पर्सपेक्टिव चल रहा है, स्पेशली जहां कोई भी मैटर सब जुडिस में या विवाद खड़ा होता है किसी एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे जो ये कंप्लीट एनवायरनमेंट उसके अंदर ही काम करता है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि क्या इसके अंदर कोई जुडिशियल इंटरवेंशन हुआ है या जस्टिस के पास ही पहुंचा है, जुडिशियरी के पास ही मैटर पहुंचा है, यानी सब जुडिस तो नहीं है कहीं ये मैटर। अगर सब जुडिस है तो वो किस स्टेज में, क्या उसका कोई जजमेंट आया, तो लास्ट जजमेंट अगर आ गया है कोई सा तो उसको फुल एंड फाइनल मान के लिख दो। डिबेट बताओ, डिबेट बिटवीन सो एंड सो, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, दैट्स इट, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में भी सब जुडिस है तो ये चूंकि विचाराधीन है और भविष्य में आने वाले निर्णय से पता चलेगा कि इसकी दिशा कैसी होगी, कि इसकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी। इसका क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन अभी बन सकता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, सेम क्वेश्चन क्या है, उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है और उसमें नियुक्ति से उत्पन्न होने वाले विवाद का विवेचना करें या डिस्क्राइब करें। तो ये 2023 तक के आपके सवाल हो गए। क्या समझे आप दोस्त मेरे? सर समझ गया मैं। एक टॉपिक का एक पार्ट समझे। अब आप बताओ मुझे कि क्यों लिखना जरूरी था। ये मैंने आपको बेसिक कंटेंट दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके एक एक क्वेश्चन की। अब हम एक एक क्वेश्चन लेंगे। ये जनरलाइज था, इस वीडियो को तो मैं ओपन कर दूंगा सबके लिए, थोड़ा सा से ऊपर से नीचे करके कुछ ना कुछ करके। हालांकि आजकल ये वाली बना